क्या एक महान सम्राट का किरदार निभाने के लिए सिर्फ 40 दिन और एक चिपकाने वाली नकली मूंछ काफी होती है? और यही सवाल आज फिर से चर्चा में है, क्योंकि अक्षय कुमार ने करीब 4 साल बाद अपनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के उस लुक को लेकर माफी मांगी है। लेकिन असली कहानी सिर्फ माफी तक सीमित नहीं है। असली कहानी है उस सोच की, उस फैसले की, जिसने एक बड़े ऐतिहासिक किरदार को स्क्रीन पर कमजोर बना दिया। और जो कारण अक्षय कुमार ने दिया है, वो सुनकर लोग और ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए आज हम सिर्फ खबर नहीं, बल्कि इस पूरे मामले का सच समझेंगे। पर उससे पहले, अगर आप ऐसे ही रियल और अनफिल्टर्ड कंटेंट देखना चाहते हो, तो XB अपडेट 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब आते हैं उस बयान पर जिसने फिर से इस मुद्दे को जिंदा कर दिया। अक्षय कुमार ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा कि उनके चेहरे पर वैसी मूंछ नेचुरली नहीं उगती, इसलिए उन्हें नकली मूंछ लगानी पड़ी। सुनने में ये बात सीधी लगती है, लेकिन यहीं से सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने किरदार के लिए महीनों नहीं बल्कि सालों तक खुद को बदल दिया। आमिर खान ने दंगल के लिए अपने शरीर को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया। रणवीर सिंह ने बाजीराव के लिए अपना पूरा लुक बदल दिया। यहां तक कि छोटे छोटे डिटेल्स पर भी महीनों मेहनत की गई। तो फिर यहां सिर्फ एक मूंछ के लिए यह समझौता क्यों? क्या सच में ये कुदरत की मजबूरी थी, या फिर जल्दी जल्दी फिल्में खत्म करने का प्रेशर? अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो अक्षय कुमार की एक खास पहचान रही है, साल में 3 से 4 फिल्में रिलीज करने वाले सुपरस्टार। लेकिन यही स्पीड कई बार क्वालिटी पर भारी पड़ जाती है। सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्म कोई नॉर्मल एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं थी। ये एक ऐतिहासिक और इमोशनल सब्जेक्ट था, जहां लोगों की उम्मीदें सिर्फ कहानी से नहीं बल्कि उस किरदार के सम्मान से जुड़ी थीं। जब लोग थिएटर में गए और उन्होंने देखा कि इतने बड़े योद्धा का लुक ही कन्विंसिंग नहीं है, तो कनेक्शन वहीं टूट गया। कई लोगों ने तो साफ कहा कि मूंछ देखकर ही उन्हें किरदार नकली लगने लगा। अब बात सिर्फ लुक की नहीं थी, ये इमोशन का मामला बन गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारत के इतिहास का एक गौरवशाली नाम है, और जब ऐसे किरदार को स्क्रीन पर लाया जाता है तो लोग उसमें सच्चाई और डेडिकेशन देखना चाहते हैं। लेकिन यहां लोगों को लगा कि काम आधा अधूरा किया गया है। इसी का नतीजा ये हुआ कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 200 से 300 करोड़ के बीच था, लेकिन कमाई उम्मीद के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि अक्षय कुमार की उस इमेज पर भी असर पड़ा जो सालों से मेहनती और डिसिप्लिन्ड एक्टर के रूप में बनी हुई थी। सच तो यह है कि आज का दर्शक बहुत स्मार्ट है। वो सिर्फ स्टार पावर से इंप्रेस नहीं होता, वो मेहनत देखता है, डिटेल्स नोटिस करता है, और अगर उसे कुछ नकली लगता है तो वो तुरंत रिएक्ट करता है। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी कमी छुप नहीं सकती, और जब बात इतिहास और महापुरुषों की आती है तो लोग और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। वहां कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करता। अब आखिर में सवाल आपसे है, क्या अक्षय कुमार का ये कारण आपको सही लगता है, या फिर आपको भी लगता है कि ये सिर्फ एक बहाना था और असली वजह जल्दी जल्दी फिल्में खत्म करने की आदत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, ये उस सोच की बात है जो आज बॉलीवुड में चल रही है। और ऐसे ही सच्चे और बेबाक कंटेंट के लिए जुड़े रहो XB अपडेट 24 के साथ।